चलिए देखिए, अभी ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 1500-1600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी प्राइस इस सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल बना चुकी है। सिंपली अभी यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रेड चलना स्टार्ट हो चुका है। प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन ये क्या, प्राइस ने तो फिर से दोस्तों आज हमने लगभग 4 बार ट्रेड की है। चारों ट्रेड के अंदर हमने लगभग 20 से 25 हजार रुपए का कैपिटल यूज किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने किस स्टॉक के अंदर कहां पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई है, और इसी वीडियो में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, तो उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है। इसके प्राइस एक्शन को देखकर लगता है कि अभी प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी, तो हम सिंपली यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पर 120 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे, जिसके लिए हमें लगभग 24,500 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। तो अभी यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। जैसे इसकी प्राइस 1023 रुपये से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। हम फौरन यहाँ पर एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम इसके चार्ट को देखेंगे। आप यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को आज के हाई के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस सपोर्ट लेवल तक सेट किए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी कैंडल वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट की है, जिससे कि हमारा लॉस कम हो रहा है। देखिए इस साइड हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देख रहे हैं। सिंपली 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा ये इंडिकेटर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो सिंपली ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल गैप अप यहाँ पर ओपन हुई है, जिससे कि एक ही सेकंड के अंदर हमें जितना प्रॉफिट दिख रहा था उतना लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो ये कैंडल फिर से डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। चलिए देखिए, कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ एक क्लियर बेरिश सिग्नल दिख रहा है। हम सिंपली यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपये तक पहुँच चुका है। चलिए देखिए, कैंडल अपने आज के लो के पास आ चुकी है और अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली यहाँ पर देखना यह है कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। वैसे तो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल बने हैं। अगर 4-5 कैंडल बने होते तब थोड़ा सा लगता कि यह एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, लेकिन वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। सिंपली हम यहाँ पर चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। देखिए कुछ लोग हर वीडियो में कमेंट करते हैं, सर आप स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताइए। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पर 4 से 5 वीडियो बना दी है। आप चाहे तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर एप्लीकेशन के अंदर टॉप गेनर और टॉप लूजर का एक बार दिखेगा। सिंपली यहाँ से आप बहुत ही आसानी से हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों साइड के अच्छे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल इसी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है और अभी यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। यहाँ पर देखिए ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है और ये कैंडल भी सेम लेवल पर आ चुकी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 800 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। फाइनली इस कैंडल ने इन लो को तो ब्रेक कर दी है। देखिए अगर अब प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट करती है तब हम इसे एक इम्पोर्टेंट लेवल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इस कैंडल के क्लोजिंग में 3 मिनट बचे हुए हैं। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। अगर इतनी बड़ी एक और कैंडल बन जाती है फिर तो अगले ही कैंडल में हमारा टारगेट मिल सकता है। वैसे अभी यहाँ पर हमें 1200-1300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस चीज़ को देखकर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आज के हाई पर सेट कर देते हैं। सिंपली आज के हाई यहाँ पर है और अब हम अपने स्टॉप लॉस को इसी लेवल पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़कर 1600-1700 रुपये तक पहुँच चुका है, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस सेम लेवल से रिजेक्शन ले रही है। आप यहाँ पर देखें तो प्रीवियस डे में भी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली और अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन हमने यहाँ पर अपने टारगेट को इस लेवल के नीचे सेट की है। तो हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि कब यह लेवल ब्रेक होता है।
वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर एक हैमर कैंडल बनाकर क्लोज हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 700-800 रुपये पर आ चुका है। सिंपली हम यहाँ पर 2-3 कैंडलों के क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या अगर वापस हम अपने ट्रेड पर आए तो प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर धीरे धीरे अप साइड में निकल रही है। और इस चीज़ को देखकर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं, क्योंकि एक तरह से लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर अप साइड में निकल सकती है और दूसरे तरह से लगता है कि प्राइस यहाँ से गिरकर हमारे टारगेट तक आ सकती है। इसीलिए हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस पोजीशन को होल्ड करने वाले हैं। चलिए देखिए, प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अचानक से फटी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ अपने पीएनएल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 625 रुपये का लॉस हुआ है। सिंपली हमने 3 पॉइंट का एसएल सेट किया था, जिससे कि हमें 360 रुपये का लॉस होना था। लेकिन यह कैंडल अचानक से ऊपर निकली, जिससे कि यहाँ पर हमें 625 रुपये का लॉस हुआ है। देखिए, हमें लगा नहीं था कि यह लेवल इतना इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो हम यहीं पर अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो चुके होते। लेकिन खैर, अब यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है, तो हम किसी दूसरे ट्रेड को देखते हैं। वैसे तो अभी हमने जिन जिन स्टॉक को सिलेक्ट किया था उनमें से मैक्सिमम स्टॉक साइडवेज हो चुके हैं, उनके अंदर मूवमेंट काफ़ी स्लो हो चुकी है। इन्हीं में से हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है। सिंपली हम यहाँ पर 180 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली हमने इस लेवल पर एंट्री ली है, हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर है और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट किए हैं। अभी ये कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद डाउन साइड में आए। देखिए, यह इंडिकेटर काफ़ी परफेक्टली काम करता है। अगर आपको इसे सीखना है तो एक बार हमारे ई बुक को आपको पढ़ना चाहिए। हम यहाँ अगर इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है और हमें लगता है कि कुछ ही मिनटों में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी अर्ली एंट्री बनाई है, प्राइस एक्शन बनने से पहले हमारी एंट्री हो चुकी है। और ये चीज़ें कई बार काफ़ी रिस्की भी होता है, लेकिन जब हम अच्छे से कंफर्म हो तो ऐसा ट्रेड ले सकते हैं। ओ नो, अगर आप यहाँ पर देखें तो हम स्टॉप लॉस को सेट कर रहे थे और स्टॉप लॉस में प्राइस एंटर करते समय हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिससे कि हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पर प्राइस को एंटर करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जिससे कि हमारा पोजीशन ही एग्जिट हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर किसी और स्टॉक में एंट्री मिलेगी तो हम वहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना तीसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। इन दोनों ट्रेड में भी हमने सेलिंग साइड की ही ट्रेड ली थी और यहाँ पर भी हमारी सेलिंग साइड की ही ट्रेड है। अभी थोड़ी बहुत प्राइस हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 50-100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान की है। सिंपली हमने अपने स्टॉप लॉस को इस डबल टॉप के ऊपर सेट की है और यहाँ पर हमारा टारगेट लगभग 20 पॉइंट का है। हमारा स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का और टारगेट है 20 पॉइंट का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अच्छा सिग्नल दिख रहा है, जिसके बेस पर हम अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर देखना यह है कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। अगर ये कैंडल हमारे इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग देती है फिर तो बहुत ही आराम से हमारा एसएल हिट हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखें, प्राइस डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 300-400 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारा लॉस भी कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल चुकी है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 50-100 रुपये का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर यह कैंडल इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर ये इसके ऊपर चली जाती है फिर तो बहुत ही आराम से हमारा एसएल चला जाएगा। लेकिन अभी इसके क्लोजिंग में लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर देखना यह है कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और ये काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से अप साइड में आई है, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम वेट करते हैं। अगर 1-1 मिनट की 2-3 इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन जाती हैं फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट मिल सकता है।
आप यहाँ पर देखें तो प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर प्राइस अप साइड में जानी स्टार्ट कर दी है और अभी प्राइस इस लेवल के ऊपर भी चली गई है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल रिजेक्शन तो ले रही है। सिंपली हम इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या करना है। चलिए देखिए, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को कम करने लगे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल ही नहीं हुआ और ये कैंडल अपसाइड में निकलकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा है और यहाँ पर हमें 750 रुपये का लॉस हुआ है। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया होता तो हमें यहाँ पर मात्र 300 रुपये का लॉस हुआ होता, लेकिन इंटरनेट की वजह से स्टॉप लॉस ट्रेल ही नहीं हुआ, जिससे कि पहले वाले प्राइस पर हमारी पोजीशन कटी। यहाँ पर 3 ट्रेड हो चुके हैं। एक ट्रेड के अंदर हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ है और 2 ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ है। टोटल लॉस हमें 1240 रुपये का हो चुका है। देखिए, ये लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है और हमने अपने ट्रेड भी अपने रूल्स के अंदर ही किए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक और ट्रेड पंच करने वाले हैं जिसके अंदर स्टॉप लॉस को छोटा रखेंगे और वहाँ पर अच्छे से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनाएंगे। उसके बाद इन सभी ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक थे उसे हम समझेंगे। गाइस, यहाँ पर हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी चौथी ट्रेड ले ली है। इस बार भी हमने शॉर्ट सेलिंग की ही ट्रेड बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री ली है। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस एक्शन भी अच्छा बना है, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की है। सिंपली स्टॉक में मूवमेंट थोड़े से स्लो है, लेकिन लगता है कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए, लगभग 30-40 मिनट बाद अभी प्राइस थोड़ी सी हमारे फेवर में आई है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 400 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। सिंपली यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ी तेजी से प्राइस नीचे आई है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपये तक पहुँच चुका है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट के क्लोज होने में लगभग 2 से ढाई घंटे बचे हुए हैं और धीरे धीरे प्राइस हमारे फेवर में भी आ रही है। देखिए, अभी स्टॉक लगभग 3.5% गिर चुका है और हमें लगता है कि यह 5% तक धीरे धीरे गिर सकता है, और इसी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। चलिए गाइज, यहाँ पर देखिए, अब प्राइस इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रही है, जिससे कि हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है और इस ट्रेड से हम 950 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो चुके हैं, जिससे कि सभी ट्रेड का लॉस रिकवर करने के बाद अब हमारा टोटल लॉस 255 रुपये का हो चुका है। देखिए, अभी यहाँ पर डाउन साइड के पोटेंशियल हैं, लेकिन वही बात हो गई, पिछले 2 ट्रेड में प्राइस हमारे फेवर में आकर रिवर्स हुई है और दोनों ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि इस ट्रेड में भी ऐसा कुछ हो, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। आज हमने लगभग 4 ट्रेड किए हैं। 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और 2 ट्रेड में लॉस हुआ है, लेकिन चारों ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट दिखा है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है, लॉस हमारे प्रॉफिट से कम है, जो कि एक ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। वैसे 4 ट्रेड के लगभग 300 से 400 रुपये ब्रोकरेज भी लग जाएंगे, तो मतलब आज हमें 600 से 700 रुपये का लॉस होगा। चलिए अब देख लेते हैं इन सभी ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। पहला ट्रेड हमने इस स्टॉक के अंदर ली। जैसे हमने इसके चार्ट को देखा तो सबसे पहले हमने इस लेवल पर एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। प्रीवियस डे में प्राइस इस लेवल तक हाई लगाकर डाउन साइड में आई और यहाँ पर हमारे EMA इंडिकेटर ने क्रॉस ओवर किया और प्राइस यहीं से डाउन साइड में आने लगी। सिंपली इस स्टॉक की प्राइस आज यहाँ पर इस लेवल के नीचे ओपन हुई। इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक सपोर्ट लेने के लिए आ ही सकती है, तो हमने फौरन इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया, जहां पर हम अच्छे से एंट्री प्लान कर सकें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट लेवल था। प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और जैसे प्राइस इस लेवल के नीचे आई तो हमने फौरन यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की, क्योंकि सिर्फ स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर ही था, इसलिए हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट की और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट की। फिर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए, लेकिन हमने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। हमें लगा कि प्राइस इस लेवल को आसानी से ब्रेक करके डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन आज प्राइस फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल गई, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। फिर हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। जब हमने इसके चार्ट को देखा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल था। प्राइस काफ़ी तेज़ी से आज इस लेवल को ब्रेक की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। वो 1 से 2 कैंडल में ही वापस से इस लेवल के नीचे आ गई।
इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो गिर ही सकती है और अगर वो तेजी से इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर वो यहाँ तक आ सकती है। एनालिसिस करने के बाद हम वेट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर अच्छे लेवल पर एंट्री मिले। फिर जैसे प्राइस हमारे इंडिकेटर के नीचे आकर थोड़ी सी पुल बैक ली तो हमें लगा कि यहाँ पर नए बैट्स को ट्रैप करने के बाद प्राइस डाउन साइड में आएगी और इस लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। यहाँ पर प्राइस हमारे पहले टारगेट तक तो आ चुके हैं, लेकिन हमसे स्टॉप लॉस सेट करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिससे कि यहीं पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया। लेकिन अगर पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ होता तो हमें सिंपली यहाँ तक 1800 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता। पर जब किस्मत साथ नहीं देती है तो ऐसा ही कुछ होता है। उस ट्रेड के थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पर अपनी तीसरी एंट्री बनाई और यहाँ पर भी हमने शॉर्ट सेलिंग की ही ट्रेड ली। सिंपली सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया। आज प्राइस इस लेवल पर ओपन होकर काफी तेजी से अपसाइड में निकली और वह इस लेवल को ब्रेक की, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। प्राइस यहीं से डाउन साइड में आई और वह फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर फिर से थोड़ी सी अपसाइड में निकली। पर प्राइस फिर से अपने आज के हाई से ही डाउन साइड में आने लगी, जिससे कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना और इस चीज को देखकर हम वेट करने लगे कि हमें सही जगह पर एंट्री मिले। प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी पुल बैक लेकर जैसे वापस से डाउन साइड में आई और हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आई तो फौरन हमने इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली और इन कैंडलों के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया। यहाँ पर एंट्री लेने का फायदा यह था कि हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा बना। एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे फेवर में भी आई, जिससे कि हमारा लॉस भी रिकवर हुआ, लेकिन हम यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते थे पर प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस लेकर ही एग्जिट होना पड़ा। फिर हमने अपना चौथा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन को मार्क किया जहां तक हम अपने टारगेट को सेट करने वाले थे। प्राइस इन रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर फॉल तो हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट लेवल था। तो इस चीज को देखकर हमने सोचा कि जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। प्राइस इन इंडिकेटरों के लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी और इसने इस लेवल को और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक की, जिसे देखकर हमें लगा कि प्राइस अब यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाई तब उस समय यह स्टॉक लगभग 2.5% गिर चुका था और हमें लगा कि यह 5% तक जा सकता है। इन लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद प्राइस धीरे धीरे हमारे फेवर में भी आने लगी, लेकिन जब प्राइस इस लेवल पर आकर कंसोलिडेट करने लगी तो हमें थोड़ा सा डर लगा, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। क्योंकि पिछले 2 ट्रेड में हमारे साथ ऐसा हो चुका था, पहले हमें प्रॉफिट दिखा फिर लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। तो हम नहीं चाहते थे कि तीसरे ट्रेड में भी ऐसा कुछ हो, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। आज हमने 4 ट्रेड किए हैं और यह रहा आज का हमारा पैनल। 255 रुपये का लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा है। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। देखते हैं कि कितने लोग ट्रेडिंग को सीखने में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। अगर आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार उस ई बुक को आपको पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।